आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। दीनदयाल नगर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी के अभद्र व्यवहार से आक्रोशित हिंदू जागरण मंच के गुस्से में उबाल आ गया। पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग करते हुए कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर गए। मंच के कार्यकर्ताओं ने सागौद रोड पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आक्रोश यही समाप्त नहीं हुआ और सड़कों पर चक्का जाम कर फिर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। मामले की सूचना मिलते ही सीएसपी हेमंत सिंह चौहान भी टीडी नगर थाने पर पहुंच गए। मंच कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। बताया जाता है पुलिस फर्जी खाते के किसी प्रकरण में मंच के कार्यकर्ता योगेश चौहान को रात में थाने ले गई। शुक्रवार सुबह कार्यकर्ता मामले की जानकारी लेने थाने गए तो पुलिस हेड कांस्टेबल ने अभद्रता की, जिससे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। बाद में सीएसपी ने हेड कांस्टेबल को थाने से हटाकर ऑफिस में अटैच कर मामले की जांच के आदेश दिए। सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने मीडिया को बताया। इसमें बताना चाहूँगा, इसमें हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी मनोज पड़ियार जी ये किसी कार्य से थाने पे आए थे एक व्यक्ति के संबंध में जानकारी लेने के लिए। तो इनका आरोप ये है कि थाने में पदस्थ जो हेड कांस्टेबल हैं विनोद गौर, इनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई। तो इस संबंध में जो संगठन है उसके कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक लिखित उसमें आवेदन दिया है। इसमें लिखित आवेदन करके इसमें इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये आवेदन पत्र लिया गया है, इसमें जांच करवाई जा रही, थाना प्रभारी से प्रतिवेदन इसमें लिया जाएगा और जांच जब तक इसमें नहीं हो जाती तब तक के लिए जो गौर साहब है इनको ऑफिस अटैच किया हुआ है, थाने से हटाकर ऑफिस अटैच किया हुआ है। ऑफिस कहाँ पर लाइन अटैच किया है या कहीं? अभी इनको जांच तक के थाने से हटाया गया यहाँ पे इनको और ऑफिस में अटैच किया गया अभी, और जब तक जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह का आरोप लगाया? इसमें अभद्रता का ही लगाया गया, बाकी पूरी वस्तु स्थिति इसमें जांच के में ही पूरी क्लियर हो पाएगी। क्या नगर में एक 420, 467, 68, 71 IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुल मिला के कुछ फर्जी खाते देकर के फर्जी खातों में इलीगल ट्रांजैक्शन की सूचना मिली इसमें कुछ। तो इस संबंध में इसमें FIR हुई थी और इसी में जो योगेश नाम के व्यक्ति को लेकर आया था जिसमें ये अपराध में इसकी संलिप्तता पाई गई, तो उनसे पूछताछ के लिए लेकर आया गया। तो उसी संबंध में उनसे कुछ जानकारी चाहिए गई थी, उसी संबंध में सब चीज़ें हुई। अभी योगेश आरोपी तो नहीं बना ना? वो उसमें उनके खिलाफ तथ्य है, पूछताछ चल रही है। चलिए तो इसको लाइन अटैक दिखेंगे सर, ऑफिस अटैच दिखेंगे? इनको थाने से हटाया गया, जो उनकी मांग थी कि थाने से हटाया जाए, थाने से हटा दिया गया इनको और ऑफिस में अटैच किया गया, सीएसपी ऑफिस में अटैच किया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने बताया, मुझे फोन आया कि योगेश जी चौहान अपने मोरूल होमगार्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनको लेके आए यहाँ थाने पे, रात को उठा के लेके आए। घर वाले को भी जानकारी नहीं है, मुझे फ़ोन आया तो मैं यहाँ आया। तो यहाँ के मैंने यहाँ पे अपने हेड साहब उनसे पूछा मैंने कि किस मामले में लेके आया, क्या है जानकारी तो बताओ मैं। तो बोला कि उनसे मिल लो। मैं उधर मिलने गया तो विनोद गोल करके जो एक अपने दीवान जी, उनका कहना कि अंदर कैसे जा रहा हूँ, मैं पूछ के जा रहा हूँ, मैं क्या इसका मामला क्या करा, क्या है मालूम तो पड़े, हमने काय के लिए बिठा रखा। तो बोले अंदर नहीं जा सकता। मैं कहा भैया मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं, संगठन का दायित्ववान व्यक्ति हूँ। तो बोले कौन क्या संगठन क्या करे, हिंदू जागरण मंच ने तुम चल बाहर निकलो तुम। जब संगठन के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आम जन के साथ में क्या करेंगे ये लोग? हाटॉक भी हुई थी, हाटॉक हुई ना, वही तो कह रहे हैं। वो बोले हिंदू जागरण मंच क्या है, संगठन को नहीं समझ रहे, आम जनता को क्या समझेंगे ये लोग? अब आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारा तो यही है कि जो विनोद जी को जिन्होंने बदतमीजी करी है उनको लाइन अटैच किया जाए, वरना हम चक्का जाम करें, आगे जो भी होगा वो करेंगे हम। पुलिस काम करने का जो है वो नहीं कर रही है, आगे से व्यवहार में सुधार करना। बुआ के घर मोहन नगर में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है मृतक युवक योगेश पिता सूबेदार सैनी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला था।
मृतक काम करने रतलाम आया था। जो बुआ के घर रहता था उसकी मानसिक स्थिति भी कमजोर होना बताई जा रही है। वो पहले भी फांसी लगाने का असफल प्रयास कर चुका था। पिता के रतलाम आने पर सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, जिस लड़के ने फांसी लगाई है उसका नाम योगेश, पिता सूबेदार, उम्र 22 साल, सैनी, जात माली, निवासी मैनपुरी का रहने वाला है लड़का। ये अपने बुआ के लड़के रवि, सौरभ और राहुल के साथ रहता था। इसकी बुआ का नाम उमा है, फूफा जी का नाम प्रमोद। ये यहाँ पर काम करने के लिए आया था और काम कर रहा था रह करके। और ये थोड़ा दिमाग से बता रहे कमज़ोर था, सन की स्वभाव का था, सन की स्वभाव का था, थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था। और इसने एक बार पहले भी फांसी लगा ली थी, इसका ये बताया है। बाकी और परिवार वाले भी आ गए हैं, उनके पिता से मैंने बात की है, काका भी आए हैं, उन्होंने कोई शंका शुबह नहीं बताई है। उसकी मानसिक मनोवृत्ति के कारण, विकृति के कारण ही उसने फांसी लगाई है, उसमें कोई शंका शुबह नहीं है। मर्ग जांच की जा रही है, आगे जो भी जांच में आएगा कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मृतक योगेश के पिता सूबेदार सैनी ने बताया, हमारा नाम है सूबेदार। कहाँ रहते हो? मैनपुरी। भाई फांसी लगाई, किसने लगाई है, कौन लगता हुआ? वो हमारा लड़का भी लगता है, दिमाग से कमज़ोर था और पता ना लोग का बात थी। हाँ, अपनी सुन ले तो अपनी, और हमारी कुछ बात कोई बोलते सुनते नहीं थे। पहले भी फांसी लगाई, फिर हम लोग जग गए, फिर वह खाना दवाई कर आई आगराम कबीर हॉस्पिटल, अब फिर भी लगा ली, फिर उसकी पता नहीं कहा दिल में थी, हमें कोई जानकारी नहीं थी। क्या नाम है उसका? योगेश है। नामली बाईपास पर सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुवार रात बाईपास पर नामली निवासी अनिल पिता शांतिलाल सिखेड़ी वाले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल का रतलाम के एक निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा था। शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए नामली पुलिस ने बताया, एक्सीडेंट हुआ सर, कहाँ का है? कहाँ? ये अनिल पिता शांतिलाल राठौड़ है, मोगिया समाज का है, 28 साल का है, नामली रहता है। इसका नामली मोहन में रोड पे छुट्टी रहेगा, इसका नियम करा दिया है। सर कहाँ से आ रहा था ये? कहाँ से आ रहा था ये जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पर होगा नामली में मोहन में रोड। दो व्यक्तियों द्वारा शहर के कुछ लोगों को ऋण दिलाने के नाम पर उनके बैंकों में खाते खुलवाकर बैंक खातों का दुरुपयोग करने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। दीनदयाल पुलिस ने आरोपित कुलदीप राठौड़ निवासी गणेश नगर और उसके साथी गोविंद उर्फ संग्राम सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। गुरुवार को फरियादी हेमंत शर्मा निवासी शिवशक्ति नगर ने दीनदयाल नगर थाना पर साथी ईश्वर सेन निवासी बाणेश्वरी नगर, प्रमोद सैनी निवासी जावरा रोड के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके परिचित आरोपित कुलदीप ने कहा था कि वो कम ब्याज पर उसका बैंक से ऋण स्वीकृत करा देगा। कुलदीप के बुलाने पर वो 28 फरवरी 2022 को उसके गौशाला रोड स्थित ऑफिस गया। कुलदीप और उसके साथी गोविंद ने कम ब्याज पर ऋण दिलाने का कहकर आधार कार्ड, फोटोग्राफ, पैन कार्ड लिए। वहीं कुलदीप ने HDFC बैंक के फॉर्म पर हस्ताक्षर कराकर खाता खुलवाने के 2000 रुपए भी लिए। आरोपितों ने उसके परिचित ईश्वर और प्रमोद के भी दस्तावेज और 2-2 रुपए लेकर HDFC बैंक में खाते खुलवा दिए। आरोपियों ने हेमंत की जानकारी के बगैर उसका खाता इंडसइंड बैंक और इक्वाटास बैंक की शाखा में खुलवा दिया। ये जानकारी हेमंत को बैंक से मैसेज मिलने पर हुई। ये बात हेमंत और ईश्वर ने कुलदीप और गोविंद को जाकर बताई तो उन्होंने कहा, डरने वाली कोई बात नहीं। आरोपितों ने हेमंत के बैंक खातों की डायरी, ATM भी अपने पास रख ली है। पुलिस को शिकायत में ये बताया गया कि आरोपितों ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी कर बैंक खाते खुलवाकर खातों में अवैध रूप से रुपए डलवाकर अवैध लाभ प्राप्त किया। थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह सेंगर ने बताया, देखिए, एक अपने रतलाम जिले में अलवर के जो कुख्यात बदमाश हैं, मन्ना करके मुस्लिम समाज का है, वो जो एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, जिसको जो ब्लैकमेलिंग के पैसे डलवाने के लिए उसको बैंकों के अकाउंट नंबर की ज़रूरत है। इसलिए वो अपने रतलाम जिले को भी टारगेट किया था और यहाँ पर कुछ लालच दे करके लोगों को
एक गिरोह बनाया था, जिसमें गिरोह का अपने रतलाम जिले का सबसे बड़ा सरगना कुलदीप है, और प्लस अपने सहयोग में कुलदीप ने गोविंद सिंह को रखा था। ये लोग को टारगेट दिया था उसने कि आप लोग स्थानीय लोगों को बैंक में लोन दिलाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और उनका HDFC में खाता खुलवाएं, और बैंक की ATM, पास और ये क्या बोलते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनके फ़ोटो उनको उपलब्ध कराएं, ताकि जो भी ब्लैकमेल का पैसा जो है इन अकाउंट में डाल करके और इस अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में डालकर और अपने यूज में ले सके। इसके लिए इसमें कमीशन की भी चर्चा की। इस आधार पर यहाँ पे कुलदीप ने स्थानीय लोगों से संपर्क किया, और स्थानीय लोगों से संपर्क करने के बाद में उनके ये रिकॉर्ड लेकर के और वो आगे मंदसौर में इसका जो सरगना है शहीद, जो मूलतः अलवर का ही रहने वाला है, गोविंद का दोस्त है, उसे संपर्क करके और ये फिर वो मन्ना तक पहुँचाते थे। इस तरह से एक इन्होंने गैंग ऑपरेट की थी। और स्थानीय लेवल पे जो लोगों को डॉक्यूमेंट दे करके जो पैसे डॉक्यूमेंट दे करके जो इनको लाभ दे रहे थे वो 2000 रुपये का था, और प्लस ये खुद इनको 5000 मिल रहे थे, और ये मंदसौर तक पहुँचाते थे तो उसी एक कार्ड का 10,000 हो जाता था, और वहाँ पे अलवर मन्ना तक पहुँचते पहुँचते वो एक जो किट थी वो 50,000 रुपये तक की हो जाती थी। इस तरह से यहाँ अपने स्थानीय लेवल पे भी, अपने रतलाम में भी कम से कम इन्होंने 30-40 लोगों के रिकॉर्ड ले करके उनके खाते खुलवाए हैं, और उसका बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने उन गिरोह तक पहुँचा दिया है, जो ब्लैकमेल का पैसा इसमें डाल करके और वो निकलवा रहे हैं। ठीक है, स्थानीय लेवल पर अभी अपने पास में हेमंत शर्मा जो है उनने शिकायत की थी कि इस प्रकार से इस गैंग ने इनसे संपर्क किया था और इनके रिकॉर्ड लेकर के खाता खुलवाया था, और इनको लोन दिलाने के नाम पर और भी इनके मिलने जुलने वालों को भी 5-7 लोगों के खाता खोले थे। जब बैंक से उनको ये पता चला कि हमारे खाते में हम तो पैसा डाल ही नहीं रहे हैं और लाखों की संख्या में उनमें रुपए आ रहे हैं और निकल रहे हैं, तो बैंक वालों ने इनसे संपर्क किया कि तुम्हारे खाते में कुछ गलत रुपए आ रहे हैं। इस आधार पर इन्होंने आकर के थाने में शिकायत की। शिकायत पर से कुलदीप को सबसे पहले टारगेट किया, कुलदीप को, गोविंद को, और अपने एक और अभी सर ये आया है अपना योगेश चौहान को, इनको अभी अरेस्ट किया है, और इसके आधार पर भी पूछताछ कर रहे हैं। जो मंदसौर की जो गैंग है उसको भी गिरफ्तार करेंगे और इसके जड़ तक पहुँचेंगे कि इसमें और भी 3 लोगों से। सर, इसमें ये बताएंगे कि मन्ना जो है ये अलवर का है, इसके पे इन लोगों के संबंध कैसे बने थे यहाँ से? अलवर का रहने वाला गोविंद सिंह है, जिसको मन्ना ने टारगेट करके यहाँ पहुँचाया था। और यहाँ आकर के उनने ये इस लेवल पर जो ये लोग काम कर सकते हैं उनसे चर्चा करके उनको अपने गिरोह में शामिल किया था, जिसमें सब मन्ना जो ये गोविंद जो है पहले मंदसौर आया था, मंदसौर में शहीद से मिला था, शहीद को अपना टीम का पार्ट बनाया था, और फिर वो यहाँ आकर के चर्चा करने के बाद में कुलदीप के पास तक पहुँचा था, और फिर गोविंद यहीं पे रुक गया था, जो मूलतः अनवर का रहने वाला है, और होटल में रुक करके और इसके साथ में कुलदीप से मेल करके और वो रिकॉर्ड ले करके यहाँ से जाता था। मन्ना जो थे किस तरह की ब्लैकमेलिंग करता था, कहाँ के लोगों का पैसा यहाँ डला है, कुछ जानकारी मिली है कैसे? अभी तो अभी तत्काल प्रकरण कायम हुआ है, और कायम होकर के अभी इसको वो कर रहे हैं, तक जा रहे हैं। इसमें ब्लैकमेलिंग के पैसे किसी भी रूप में इनके अकाउंट में आ रहा है, और उसको ये उतार करके अपने अवैध रूप से अपने यूज में ले रहे हैं। लगभग कितने लोगों ने शिकायत की है? अभी हमारे पास तो करीब 5 से 6 लोगों ने शिकायत की है, लेकिन इनसे जो रिकॉर्ड जब्त हुआ है करीब 25-30 अकाउंट के हमने रिकॉर्ड जब्त किए हैं अभी तक। सर, ये पता चला है कि कहाँ से ये पैसा डला है इनके अकाउंट में? तो हिंदुस्तान के हर राज्यों से जहाँ से भी उनके कस्टमर फंस जाते हैं उनसे डलवाते हैं। किस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं कुछ है? अभी नहीं, जब तक वो ब्लैकमेलिंग के शिकार जिन्होंने अकाउंट में पैसे डाला है, जब तक हम उनके पास तक नहीं पहुँचेंगे अभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि उनको किस प्रकार का डरा धमका कर उनसे पैसे
इफ्का लेबोरेटरी में कार्यरत श्रमिक सड़क हादसे में घायल हो गया। खबर के मुताबिक श्रमिक श्यामलाल पिता कालू बागरी फैक्ट्री से अपने घर पंचेड़ जा रहा था, तभी बाजेडा फंटे पर आमने सामने से दो बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल श्यामलाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, कहाँ रहते हो? पंचेड़। कैसे एक्सीडेंट हुआ और कहाँ पे? और सामने से गाड़ी आ रही थी, सामने टकराई। तो आप कहाँ से आ रहे थे? मैं इक्का जा रहा था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उद्योगपति समाज के भामाशाह संजय बेयानी की हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग करते हुए माहेश्वरी समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हत्याकांड की माहेश्वरी समाज के अलावा वैश्य समाज में भी आक्रोश व्याप्त है। माहेश्वरी समाज अध्यक्ष शैलेंद्र डागा ने बताया, हमारे नांदेड़ के एक माहेश्वरी परिवार उद्योगपति और माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में एक सदस्य है, उनकी एक निर्मम हत्या नांदेड़ के अंदर हो गई है और उसकी अभी तक वहाँ की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके फलस्वरूप आज हम यह सब भारत के राष्ट्रपति से मांग करने आए थे और उसके संबंध में जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है। समाज के सारे बंधुओं में जो रोष है उस रोष को यहाँ प्रकट करने हम जिलाधीश महोदय के पास आए थे कि हमारी इस बात को भारत सरकार तक पहुँचाया जाए और जो जिन लोगों ने आतंक की घटना करी है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और जो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उनकी कार्रवाई हो। इसके लिए आज माहेश्वरी समाज रतलाम या जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।